everybody, this is me Tejasvi and today I have our special guest. So बाकी सब इन्हें जानते ही हैं, but still मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ. He's Gaurav Jambal. So say hi to our audience. Hi everyone. So he's a tattoo artist और अभी डीजे का भी इनका थोड़ा सा हमने साइड देखा हुआ है, सुना भी हुआ है. बट मुझे लगता है कि ये साइड वो है जो सारी ऑडियंस ने देखा है. आपका एक इनर साइड भी है जो कि ऑडियंस ने नहीं देखा. सो आई वांट कि आपके लिए गौरव जम्वाल क्या है? मेरे लिए गौरव जम्वाल बड़ा सिंपल सा इंसान है. ओके. एक्चुअली तो मतलब जो लोग जैसा हमें सोशल मीडिया पे देखते हैं वैसे मैं नहीं. मैं वैसा नहीं हूँ. हम दोनों एज अ पार्टनर वैसे ही हैं एग्जैक्ट. पर पर्सनली अगर हम दोनों को अगर आप सोलोली देखोगे तो थोड़ा हमें फर्क है. तो जैसा मतलब समझ रहे हो बड़ी सारी चीज़ें अगर मैं सुनाने पे आऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा. स्टिल एक इंडिविजुअलिस्टिक साइड जो आप चाहते हो आपकी ऑडियंस सुने बट आपने हमेशा अब तक हिडन रखा है. ऐसा एक पार्ट है आपकी. मैं बड़ा सॉफ्ट हार्टेड हूँ. ओके. नरम दिल इंसान. ऐसा बोल सकते हैं. ओके. मुझे बड़ी सारी चीज़ें जो होती है ना हर्ट कर जाती हैं. तो मैं किसी को बताता नहीं पर ग्रजेस बड़े रखता हूँ. सो ऐसे सो आप कुकिंग करते हैं? बहुत सारी. सो ये लोगों को नहीं पता था. नॉन वेज मैं बड़ा अच्छा बनाता हूँ. वेज में मुझे कुछ आता ही नहीं बनाना. नॉन वेज मैं खाता नहीं हूँ पर बनाता हूँ. सो कभी आपने ये सोचा कि कैफे वगैरह खोल सकता हूँ मैं? खोला था मैंने एक कैफे खोला था मेरे मतलब इसी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हमारा कैफे था टाबू द कैफे करके. तो वहाँ पे जो शेफ थे वो जो भी काम करते थे तो मैं उनके पास खड़े होकर उनको नोटिस करते हुए कि कैसे काम करते हैं नहीं पूछता था उनको. तो मैंने सीख लिया उनसे कि क्या क्या होता है. कुकिंग ज़्यादा कौन करता है, आप या मैम? इसका बेनिफिट कौन है? आप या मैम दोनों में से मैम का नाम क्यों ले मैम नहीं करते. मैम करते हैं बड़ा ज़्यादा मतलब जब वहीं से करते हैं. दिव्या कभी बहुत ज़्यादा मतलब इसको मतलब मन हो बनाने का तो भिंडी बना देती है चपाती इसके साथ तो खा लेते हैं. हाँ 4 साल पहले बनाई थी. अभी तक वो मतलब है पेट में. अभी और खाने का मन नहीं करता. तो नहीं दिव्या बना देती है अगर जरूरत हो. ऐसा नहीं बट मैं बना देता हूँ. चपाती बनाना नहीं आती बट बाकी सब कर देते. ओके. जैसे कि अभी हमें पता चला कि आपकी कुकिंग की साइड है, आप टैटू आर्टिस्ट भी रह चुके हैं, आपका डीजे में भी इंटरेस्ट था जो कि मुझे लास्ट टाइम से आपसे पता चला. सो और कौन सी फील्ड है जिसमें कि आप सोच रहे हो कि अभी एक्सप्लोर कर सकते हो आप? इसका फील्ड है मैं एक्चुअली मैं ऐसा मतलब मेरा वो है ना सिस्टम समझ लो अभी अपना. कुछ ऐसा सिस्टम है कि अगर मेरे को किसी चीज़ जो मुझे चीज़ अट्रैक्ट कर गई है थोड़ा उस चीज़ को देख के मैं इंस्पायर हुआ तो मैं उस चीज़ में हाथ डाल देता हूँ. मुझे फर्क नहीं पड़ता. अभी से कोई चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करें? अभी मेरे पे जो अभी हमने सैलून ओपन किया है या तो अभी उसमें मैं थोड़ा अपना हाथ पैर घुसाने वाला हूँ. थोड़ा उसका सिस्टम जानना शुरू करूँगा. देन जब उसका आ जाएगा फिर स्विच करेंगे किसी और पे. और क्या ओके. तो मतलब आप एक्सप्लोर करते रहना है. क्या करना है. हर एक काम आना चाहिए. कभी भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी भी फील्ड में जाए तो मतलब बंदा समझ रहे हो आप कि यार ये काम नहीं आता मैं क्या करूँ. हर एक चीज़ आनी चाहिए. मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए. हर एक इंसान को हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. आप करो जो है. सो जैसे कि मैंने आपसे जब लाइव सेशन लास्ट टाइम लिया था तो आपने मुझे बताया कि फर्स्ट टैटू के बारे में कि हाउ दैट इंसिडेंट हैपन एंड सडनली बिकम योर टर्निंग पॉइंट राइट. सो अभी आप इतनी देर से टैटू वाली लाइन में हैं. सो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें जो इंस्पायर करती है कि आपको इसी लाइन में रहना है? व्हाट इज दैट कि मोटिवेट कर रहा है रोज कि आप इतना ज़्यादा टैटूज बनाते हो? तो कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार स्टॉप हो गया हूँ बट फिर आप उसी चीज़ पे मूव ऑन करते हैं रोज? ऐसा नहीं है. मैं टैटू से कभी बोर नहीं हुआ. मतलब अपने प्रोफेशन से कभी बोर नहीं हुआ. मैं जब भी टैटू करता हूँ बड़ा मतलब स्टार्टिंग में अगर कोई टैटू मुझे पसंद नहीं भी होगा तो मैं स्टार्ट करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार हाँ ये वाला टैटू करना है. तो जैसे स्टार्ट होता है तो विद इन 2 मिनट्स में फॉर्म में आ जाता हूँ. मतलब घुस जाता हूँ उसके अपने आर्ट में. तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं. बस मुझे होता है कि बेस्ट करना है मुझे. यही चाहे सिंपल है सिंपल में मैं क्या नया कर सकता हूँ मैं वो करने की ट्राई करता हूँ. और टैटू एक ऐसा प्रोफेशन है एक ऐसा आर्ट है जो ना कभी ख़त्म नहीं हो सकता. आप हाई एंड पे प्रो अगर आर्टिस्ट बन गए आपको उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी. कुछ नई चीज़ें ऐसी जो किसी ने नहीं की होगी. जब आप पहली बार करोगे आपको कि वाह यार ये भी ऐसे एक फॉर्म हो सकती है. तो एक ऐसा आर्ट है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता. जो आर्ट एंडलेस हो ना मतलब जिसमें कोई ख़त्म ही नहीं है एंड ही नहीं है तो वो उससे बंदा बोर हो ही नहीं सकता कभी भी. ऐसे किसी भी प्रोफेशन से जिसका एंड ना हो उससे बंदा बोर नहीं होता. ये मेरा मानना है. सो क्रिएटिविटी ब्लॉकेज होता है एक टर्म होता है ठीक है जो कि कभी ना कभी आपके प्रोफेशन में आ जाता है. तो उससे आप कैसे निकलते हो? उससे ओवरकम कैसे टर्म पे काम कर रहे हैं सडनली आपका माइंड स्टॉप हो जाता है तो आप उस पर वापस उसी फील्ड में कैसे आते हो? उसी काम कैसे करते हो? मैं उठ के जाता हूँ 5 मिनट की ऐसे बैठता हूँ रिलैक्स होता हूँ. किसी को बता मतलब किसी से बात नहीं करता हूँ फालतू. खाली दिव्या से बात करता हूँ यार ऐसा ऐसा हो गया. तो दिव्या कहती है यार कोई चक्कर नहीं है रिलैक्स हो जाओ हो जाएगा.
बैठता हूँ 5 मिनट, वापस जाता हूँ तो वापस सही हो जाता है सब कुछ। थोड़े टाइम के लिए स्वेटिंग होती है हल्की, वो आती है, सबको आती है, तो तब रिलैक्स हो जाना चाहिए, डरना नहीं, हाँ ये चीज़ नहीं हो सकती, कोई भी फील्ड में ये नहीं होना चाहिए हाँ यार ये कैसे होगा, आपके लिए भी है या किसी के लिए भी, सबके लिए। तो थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ, साइड पे बैठो, थोड़ा सा फोकस करो, बैठ के बिना किसी से फालतूगिरी करे, तो अपने आप फ्लो में चल जाता है, सही हो जाता है। सो अभी हम देख रहे हैं कि जो टैटूज हैं वो फेमस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं वो अपने लवर्स को, अपने पार्टनर्स को ये बताना चाहते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं उनसे, और वो एक लव लैंग्वेज उसे कंसीडर करते हैं। बट आपके लिए टैटूज क्या हैं? बीइंग अ टैटू आर्टिस्ट, आई वांट टू नो। अब मैं ऐसी टिप्पणी अगर आर्टिस्ट को पूछोगे उसके पास बड़ी सारी टिप्पणी होगी अपनी अपनी ना, कि ये नहीं करना आपका मेरा। perspective क्या? मेरा ये है कि सही है, अगर किसी आप लव वंस के लिए टैटू करवा रहे हो अपने ना, तो अपना प्यार शो कर रहे हो तो ठीक है, पर वो टैटूज थोड़े हिडन होने चाहिए एरियाज में, हिडन लाइक सबको नहीं दिखने चाहिए, है ना। जैसे लोग रिस्ट पे करवाते हैं तो सबको ही दिखता है। मेरे हिसाब से जो अपना मेरा पॉइंट है, अगर मैंने दिव्या के लिए ना टैटू करवाना होगा तो मैं कुछ ऐसी जगह पे करवाऊंगा जो दिव्या देख सके, मेरे खुले कपड़ों में ना दिखे। जैसे मैंने टी शर्ट डाली है, क्या पता मैं शोल्डर पे करवा लूँ ना, तो उसको ही दिखे। कभी मैं सैंडो में हूँ तो घर पे बैठे हो तो उसको दिखे, जिसके लिए सबको दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए टैटू, जो मेरा पॉइंट है। अगर आप टैटू किसी अपने लव वंस के लिए करा रहे हो तो स्पेशली उसी के लिए होना चाहिए जो वो ही देख सके, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। सो आपका फर्स्ट टैटू कौन सा था? फर्स्ट टैटू एक मेरे फ्रेंड पे किया था मैंने, तब मैंने सीखा नहीं था किससे, मैं ऑनलाइन मतलब यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखता था। सही जल्दी कोई गलत नहीं, बी कूल एंड टैबू एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे नहीं हो सकता। टैटू जो है लोगों के लिए, मतलब आप टैटू को लेकर चलोगे कूल लगते हैं। जो टैटू आर्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगा उसको टैटूज कूल लगेंगे, और जो लोग नहीं इसको पसंद करते, लाइक जैसे हमारे कुछ बुजुर्ग हैं वो लोग पसंद नहीं करते, तो उनके हिसाब से चलोगे तो ये टैबू है। मतलब टैबू इज लाइक, सबको मेरे हिसाब से पता ही होगा कि जो चीज़ नॉर्मली लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो टैबू उसको बोलते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को। टैटू को अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो है। और कई लोग नॉनवेज खाना नहीं पसंद करते हैं ना, उनको भी वेird लगता है, तो वो भी एक टैबू है ना। सो टैबू और टैटू दोनों इकट्ठे नहीं है, इसीलिए मैंने अपने मतलब स्टूडियो का नाम टैबू रखा था। टैटूज आर टैबू, सबको पसंद नहीं आते। सो आपको लगता है कि काफ़ी बार जब आप कहीं पे भी जाते हैं, सो आपकी आइडेंटिफिकेशन तो वही है कि एज अ टैटू आर्टिस्ट आप कहीं पे जाते हैं, एज अ कपल गोल्स आते हैं। सो कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आप थक गए लोगों को एक्सप्लेन कर करके, क्या बोलते हैं अरे यार, फिर लोग पूछते हैं कितने टैटूज हैं, कितने सारे हैं, इसका मीनिंग क्या है? सो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है क्या? नहीं, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता, ना ही बोर होता हूँ, ना ही इरिटेट होता हूँ। रीज़न बिहाइंड कि मुझे अच्छा लगता है कि लोग इंटरेस्ट हैं इस चीज़ में, उनको इंटरेस्ट है कि जो चीज़ बनाई है या जो आर्ट किया है इसका मतलब क्या है। तो मतलब मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड अगर कोई भी मुझे क्वेश्चन करता है तो मुझे अच्छा लगता है उनको एक्सप्लेन करना, उनको मतलब लाइक एक प्रेजेंटेशन देना, आप समझ लो, उनको एक प्रेजेंटेशन देना मुझे अच्छा लगता है कि अगलों को थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल फील हो जाए, मेरा आर्ट है वो लोगों को पता चले क्या है कि लाइक। और टैटूज जो है लोग फिजिकली अंदर भी बना रहे हैं, बाहर भी बना रहे हैं, बट एक आइस पे भी आजकल टैटूज चल रहे हैं। सो उसका क्या कंसेप्ट है, उसकी रिस्क कितना ज़्यादा है? मतलब रिस्क तो ऑब्वियसली है ही है उसका, जैसे टैटू भी रिस्क ही है। वैसे टैटू भी अगर आप देखोगे तो नॉर्मली कोई भी टैटू नहीं कर सकता। टैटूज खराब होते हैं, जब वो खराब होते हैं तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं टैटूज भी। तो आई टैटू जो है मेरा फ्रेंड ही है जिसने करवाया हुआ है, अभी काफ़ी फेमस है वो ना इंडिया में, हाँ करण। तो मैं उससे बड़ा इंस्पायर होता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। लोग ऐसी चीज़ें नहीं बोलते होंगे, मैं उससे बड़ा इंस्पायर होता हूँ। कहीं ना कहीं मैं उसको मतलब जैसे कि बॉडी फॉर्म, उसका जो मतलब फिजिक है या उन चीज़ों में मैं बड़ा इंस्पायर हूँ उस चीज़ से। और जो बॉडी मॉडिफिकेशन उसने खुद पे करी है तो उस चीज़ में इंस्पायर हूँ उससे मैं। आई बॉल टैटू जो उसने कराया वो आउट ऑफ इंडिया से करवाया है, और जिससे करवाया है वो उसी ने इन्वेंट किया है वो आर्ट। आई बॉल टैटूज का वो उसी ने इन्वेंट किया है, उससे पहले कोई नहीं था। तो जो आर्टिस्ट है, मैं तो कहता हूँ अगर किसी को करवाना है तो करवा सकते। इंसान का नाम था, फिर वो दूसरी बार आया उसका नाम रिमूव करके किसी और का लिखवाने, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? हाँ हुआ है, याद आ गया मुझे 3-4 क्लाइंट याद आ गए ऐसे। ऐसा होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। लाइक पहले एक गर्लफ्रेंड था, फिर दूसरी आती थी, फिर दूसरी के लिए। मैं उनको बड़ी बारी रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जब पहले टैटू करवाने आते हैं तो मुझे बोलते हैं भैया कुछ ना ऐसे करना कि ये कल को वैसा हो जाए, तो कोई दिक्कत ना हो।
तो मैं उनको बोलता हूँ यार तुम लोग ना ABCD लेके A to Z तक लिखवा लो, जो बनती जाएगी उसको रेड लाइन करवाते जाना, टैटू में चलता जाएगा, तो कोई भी पूछे भाई तेरा ही नाम। ऐसा होता है। हाँ। ओके, सो व्हाट आर द मेजर रीजन कि लोग इस फील्ड में इंडल्ज हो रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? इस फील्ड में एक तो मैं आपको क्लियर बताऊँ, पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी जम्मू में कश्मीर में ना। जब मैंने प्रोफेशन ये स्टार्ट किया था तब लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, बड़े सारे लोग आउट ऑफ जम्मू जाते थे, चाहे वहीं से खराब करा के आ जाए, बट उनको लगता था कि वो टैटू सही है। तो अब जब वो बाहर से करवा के आते हैं और जब हमारा आर्ट देखते हैं तो तब उनको पता लगता है डिफरेंस, यार हम तो बाहर जाके काम खराब करते थे, हमारे जम्मू में बहुत अच्छा काम होता है। सो एक तो ये रीज़न है कि ये आर्ट बहुत अच्छा है, इसमें आपको आप बोर नहीं होते, आपका इंटरेस्ट है, प्लस आपको फिर उसमें जितना आप काम करते हो उतने आपको पैसे भी मिलते हैं। जो मेन पॉइंट है ना, जो जितना काम करता है उसको उतने पैसे मिलते हैं, और जो जितना अच्छा काम करता है उसको उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। ये आर्ट एक ऐसा है, अगर आप किसी नॉर्मल आर्टिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको नॉर्मल चार्ज करेगा, कोई प्रो के पास जाओगे वो प्रो चार्ज करेगा, प्रो वर्क देगा, ऐसा नहीं उसकी वर्थ होगी वन टाइम मनी स्पेंड करने वाला, मतलब ऐसा है। हाँ, वर्थ होगा उसका, आपने एक बार करवाना है। टैटू उसी से करवाना चाहिए जो प्रोफेशनल हो, पैसे चाहे थोड़े ज़्यादा लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। बंदे आजकल EMIs हो जाती हैं, टैटूज में भी आप समझ रहे हो बड़ा कुछ हो जाता है आजकल। तो टैटूज आर वेरी सिंपल, किसी को करवाना हो महंगा भी है तो वो बड़े इजीली हो जाता है EMIs पे भी। अगर कोई यूथ अभी इंडल्ज होने लगा इस फील्ड में तो उसका एक प्रोज तो आपने बता ही दिए, तो कॉन्स क्या है उसके? इस फील्ड के कौन बताइए क्योंकि मैंने अभी तक कोई लगा वैसे कभी सडन नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, अभी तक कुछ ऐसा हो। सो नाउ यू आर वेलकमिंग ऑल द यूथ हु आर इंडल्जिंग इन दिस फील्ड, एग्री? एग्जैक्टली। ओके, सो अभी हम एक छोटा सा गेम सेगमेंट करने जाऊंगी, थिंक आउट लाउड। ठीक है, लाउड, ओके। बढ़िया थिंकिंग, यू जस्ट नीड टू यार कुछ भी निकल जाएगा फिर तो। हाँ, ये तो गेम है, दैट इज समथिंग। ओके, क्रिएटिविटी, टैटू, टैटू, इमेजिनेशन, दिव्या, मॉडर्न, दिव्या वही चलती है दिमाग में। टैटू, जल्दी जल्दी जल्दी। स्टीव बुचर, ओके, राजमा चावल, पीड़ा, तवी ब्रिज, सुसाइड, थर्ड। ये सही था। ओके, दिव्या। मेरी जान। ओके, सो इसी के साथ अब मुझे एक चीज़ बताइए कि आप दोनों एज अ कपल काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं जम्मू में, ठीक है, और आप सेम फील्ड में भी हैं, तो एक प्रोज एंड कॉन्स क्या है सेम फील्ड में होने के? सेम फील्ड होने के मेरे हिसाब से अभी तक तो एक चीज़ ये है कि आप सुबह से लेकर शाम तक इकट्ठे काम करते हो ना, साथ में अर्न करते हो और एक दूसरे की हेल्प भी करते हो। फिर उसका एक ही जो ड्रॉबैक है वो ये है, जब घर जाते हैं ना हमारे पास कुछ बातें नहीं रहती करने के लिए, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक एक साथ रहते हैं ना। अग्री। तो फिर हम आ जाके अपने फ़ोन निकाल लेते हैं, फिर फ़ोन यूज़ करते हैं, जिससे थोड़ा सा तो यार फ़र्क पड़ता है, आप समझ रहे हो। थोड़ा सा होना चाहिए पूरा टाइम, अगर बंदा साथ में कोई भी कपल साथ में काम कर रहा हो ना, साथ में रहना ही अलग चीज़ है, अगर वर्क करना है तो उसमें अलग है। फिर हमारे पास ना बातें रहती, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमने जो किया होता है सामने ही किया होता है। ओके, और प्रोज क्या? कोई भी 3 प्रोज बता दे, इसमें आपके पास बहुत सारे होंगे मुझे पता है, बट 3 प्रोज। यार मैं आपको एक ही बताता हूँ, अपना बताता हूँ। ओके, मेरा ये है कि अगर ये मेरे पास अगर इर्द गिर्द है तो मेरे पास ही रहे, सामने ही रहे बैठी, चाहे कुछ कर रही हो कुछ नहीं कर रही हो, मैं सच बता दूँ। हाउ स्वीट। और मेरे को गुस्सा आता है जब ये बोलती है मैं मेरे फ्रेंड आने में जा रहा हूँ, मैं कोई नहीं जाना, इधर बैठूँ, कहती करूँगी क्या बैठ के? मैं बोलता हूँ नहीं यार तू बैठी है ना, बस ठीक है, तू काम मत कर, कुछ मत कर, तू बस बैठे रहे यहाँ पे सामने मेरे, बस इधर होनी चाहिए, जाना कहीं नहीं है। ओके, सो जम्मू में आप दोनों का बोलता हूँ नहीं यार तू बैठी है ना, बस ठीक है, तू काम मत कर, कुछ मत कर, तू बस बैठे रहे यहाँ पे सामने मेरे, बस इधर होनी चाहिए, जाना कहीं नहीं है। ओके, सो जम्मू में आप दोनों काफ़ी ज़्यादा फेमस है एज अ कपल, जो कि मैं बार बार बात कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों हैं, और एज अ कपल गोल भी लोग आपका हैशटैग्स भी यूज़ करते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए, एक रिलेशनशिप एडवाइस क्या देना चाहेंगे? यार रिलेशनशिप एडवाइस में ना सबसे मेन चीज़ एक होती है अंडरस्टैंडिंग। ओके, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, जितना मर्जी कोई जितनी ज़्यादा प्यार मोहब्बत होगी ना उतने आप में झगड़े भी होते हैं। और वो झगड़े कैसे होते हैं? अभी गुस्सा हुआ, बात हुई, ये लड़े झगड़े, दूसरे रूम में गए, दूसरे रूम से सामान उठा के कुछ भी लाए, जैसे कुछ भी है, बंदा चेंज करने आया, कपड़े लाए चेंज करके आया, जैसे चेंज करके आया वैसे बात खत्म। मुझे अच्छा खाना क्या रूम में, नॉर्मल एकदम कुछ नहीं है।
तो वही इसका रीजन क्या है, आप एक बार ना अपना जो आपको प्रॉब्लम है ना आपने निकाल दी उसी टाइम पे, खत्म होगी। पर उसका मतलब ये नहीं है कि मुंह फुला के बैठ जाए बंदा, आप मनाओ। हाँ यार मना ही लो। मनाने वाला लॉजिक जहाँ पे मनाना मनाना आ गया ना, वो होता है यार मनाना, एक इंसान को होता ही है। बट ऐसा नहीं है कि एक इंसान मना रहा है तो दूसरा बंदा और भले ही बैठ गया ऐसे मुंह चढ़ा के कि यार तू मनाता ही रहा है, ठीक है मनाता रहे, हाँ ठीक है। फिर वो ऐसे वाला वो जो एक्टिंग आपने देखी 90s वाली होती थी, वैसी नहीं है। Okay. गुस्सा हुआ, बात खत्म हुई, अगले ने सीधा बोले भाई ये तरीका नहीं था, अच्छा नहीं था, ऐसे नहीं, बात खत्म, ठीक है भाई सॉरी। आपने कितनी बार अपनी कुकिंग से मैम को इम्प्रेस करा है? कुकिंग से नहीं किया है, Okay. हाथ जोड़ के किया है। Okay. कुकिंग से नहीं किया है। So this is how we are ending this, and we hope we met you soon. So thank you so much for today. थैंक यू सो मच Thank you. मुझे अपने चैनल पे भेजने के लिए। Thanks for me. थैंक यू Thank you so much. Thank you.